वरना अगर ये माहौल ना होता तो आज ज्ञानवापी मस्जिद का विश्वनाथ मंदिर का झगड़ा नहीं खड़ा किया जाता, बल्कि प्यार मोहब्बत के साथ रहते। 18 सितंबर 1991 में जब एक कानून पास किया गया पार्लियामेंट के अंदर, और जब उसको एक्सेप्ट किया गया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि किसी भी मंदिर और मस्जिद का झगड़ा इट इज नॉट रन आफ्टर 15 अगस्त 1947 के बाद से लेकर कोई मस्जिद और मंदिर का झगड़ा नहीं चलेगा। किसी कानून या किसी अदालत, ना तो डिस्ट्रिक्ट अदालत में, न वो हाई कोर्ट में, न वो स्टेट अदालत में, न वो सुप्रीम कोर्ट में जब कानून बना दिया जाता है तो कौन है वो लोग, कौन है वो दंगाई जो इस मसले को, कानून को न मानकर अपने अपने अगराज और फायदे को हासिल करने के लिए, गद्दियों पर बैठे रहने के लिए इस तरह के इश्यूज लोगों के बीच में पैदा करते हैं। पूछो जाकर वहां के महंतों से, वहां के पुजारियों से, उनके बीच में क्या रिश्ता है। एक तरफ अजान दी जाती है तो एक तरफ भजन पढ़ा जाता है, कोई दिक्कत मुसलमानों को नहीं है। आज भी अगर हमारे अजान के सामने में आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हिंदू भाइयों कोई आपत्ति नहीं, पढ़िए आप, ईश्वर और आपको तौफीक दे पढ़ने के लिए। आप हनुमान चालीसा क्यों, आप गायत्री मंत्र पढ़िए। नहीं आता है पढ़ना तो आइए अब्दुल्ला आपको बताएगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पढ़िए अपना मूल मंत्र, और ब्रह्मा सूत्र एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति निह्ना नास्ति किंचन एकम एवं अद्वितीयम्। अगर नहीं आता हनुमान चालीसा, मैं बताता हूँ, पढ़िए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हो लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। पढ़िए आप, एतराज नहीं है मुसलमानों को, लेकिन खुदा के वास्ते इसको नफरत का जरिया मत बनाइए। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वलक़द कर्रमना बनी आदम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तुम मुयस्सिरीन वलम तुबअसू मुअस्सिरीन औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। Praise be to Allah, peace and blessings on the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, his descendants and all of his companions. We seek refuge in Allah from Satan the rejected and accursed. In the name of Allah, the most benevolent, the most compassionate, the most merciful. O my Lord, expand me, my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. वसुदेव सुतम देवम कंसचानूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु महा।
के हेतु ब्रह्मगतिस्तान्ति सत्संगतिर्दान विचारतोषा यशाम न विद्या न तपो न धर्मा ज्ञानम न शीलम न गुणे न धर्मा ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मर्गाश्चरन्ति मात्रमान पितरमान चार्यावान पुरुषो वैदः प्रशस्ता धार्मिकी विदिति यस्सामास्मगमः धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैकिं कुर्वत् संजय कुतस्त्वा कश्मलिदं विस्मेशमुपस्थितम् अनार्यजुष्टं कीर्तिकर्मजुनः किलेबियं मास्मगमः हृदये शुद्रो दौर्बल्यम् ओम शन्नो वरुणा शन्नो मित्रा शन्नो भवत्वर्यमा शन्ना ब्रह्मा बृहस्पति नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रतीक्षं ब्रह्मासि ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जनाब सदर जलसा स्टेज पर तशरीफ फरमा, हमारे मुअज़्ज़ज़ अकाबिर उलमाए किराम और इस जलसे में दूर से तशरीफ लाए हुए हमारे मुस्लिम और नॉन मुस्लिम भाइयों और इसी मजमे में शरीक हमारी समाज की माँ और बहनों, हमारे नौजवान साथियों, मुझसे पहले कुरान और शरीयत के ताल्लुक़ से बड़ा अहम पैगाम आपको दिया जा चुका है और स्टेज पर बड़े मुस्तनद और मोहतमद उलमाए किराम तशरीफ फरमा हैं। अभी आपको इनका खिताब सुनना है। मुस्तनद बातें हज़रात उलमाए किराम आपके सामने पेश करेंगे। मेरी हैसियत इन अकाबिर उलमा के सामने ऐसी है जैसे कोई सूरज के सामने चिराग जलाने की कोशिश कर रहा हो, उसके बावजूद मैं अपनी ज़ुबान की इस्लाह की गर्ज से एक तालिब इल्म की हैसियत से आपके सामने कुछ बातें पेश करना चाहता हूँ। मेरी बातों को समझने में किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे स्पीच और मेरी बातों से ताल्लुक़ कोई सवाल किसी के जहन में हो तो वह हमसे बिला झिझक समझने की गर्ज से पूछ सकता है। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह की ज़ात पर मैं उसको मुतमईन करने की पूरी कोशिश करूँगा। और मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरी आदत खुलकर बात करने की है, चूँकि यह अधिकार हमें अल्लाह ने भी दिया और हम जिस मुल्क में बसते हैं उस मुल्क के कानून और संविधान ने भी हमें दिया है। इसीलिए कोई ढकी छुपी बात नहीं, खुलकर बात होनी चाहिए और लोगों के सामने जो हकीकत है वो पेश होना चाहिए।
दुनिया के किसी जालिम बादशाह से डरकर या किसी और अपने ज़ाती अगराज़ व मफाद की वजह से कोई बात जो लोगों के लिए बेहतर हो अगर कोई छुपाता है तो मैं ये समझता हूँ कि वो बहुत बड़ा मुजरिम। एक यूनिवर्सल ट्रूथ इस्लाम और इस्लाम मजहब से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं, ईमान और अक़ीदा रखते हैं, उन्हें मुसलमान कहा जाता। मगर आज पूरी दुनिया में एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया है कि हमारे हर अमल से कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होती है या कुछ लोग शक में मुब्तला हो जाते। इस्लाम दुनिया का वो वाहिद मजहब जिसकी स्थापना और जिसकी बुनियाद खुद अल्लाह तबारक व तआला ने रखी। आप तहकीक कर लीजिए, दुनिया में जितने भी मजहब हैं, जितनी भी रिलीजन्स हैं, हर किसी मजहब का उसकी फजीलत या उसकी अच्छाई को बयान करने वाला उसका एक ख़ास गुरु होता। किसी भी मजहब को देख लीजिए, आप क्रिश्चियन को देखिए, क्रिश्चियन मजहब की क्लेरिफिकेशन को अगर कोई बयान करता है तो उनके धार्मिक गुरु होते। जैन मजहब को देख लीजिए, बौद्ध मजहब को देख लीजिए, दुनिया में और भी बहुत सारे मज़ाहिब हैं, उनके गुरु और उनके जो रूहानी पेशवा होते हैं वो अपने मजहब की तालीम और अपने मजहब की तस्हीह और अपने मजहब की अच्छाई को पेश करते। मगर दुनिया का वाहिद मजहब इस्लाम है जिसकी तारीफ और जिसकी फजीलत खुद अल्लाह तबारक व तआला अपने ज़ुबान में बयान करता और यूँ कहता है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। मेरे नज़दीक दुनिया के तमाम मज़ाहिब में बेहतर अगर कोई मज़हब है तो वह इस्लाम। क्यों इस्लाम बेहतर मज़हब? आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस मज़हब की तारीफ अल्लाह खुद करे उससे बड़ा बेहतर मजहब और धर्म मैं समझता हूँ कि दुनिया की नज़र में, इंसानों की नज़र में कोई और दूसरा मजहब नहीं होना चाहिए। और उस मजहब के मानने वालों को क्या नाम दिया जाए? आज तो हमें आतंकवाद कहा जाता है, आज तो हमें न मालूम कैसे कैसे जिहादी अलकाब से नवाजा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं। हमारा नाम सिर्फ एक है, वो ये है कि हम इस्लाम पर एतमाद और विश्वास रखते हैं। उसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने हमारा नाम मुसलमान रखा। आप कुरान पढ़िए, कुरान में रखा, कुरान में अल्लाह फरमाता है, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, हमने तुम्हें मुसलमान बनाया। अगर कोई हमारा नाम बदलता है, अगर कोई हम मुसलमानों को टेररिज्म से जोड़ता है, आतंकवाद से जोड़ता है, या किसी मुस्लिम एम्पायर के गलत करतूत से हमें जोड़कर मौजूदा हालात में हमें परेशान करने की कोशिश करता, तो हम तो उनको ये कहेंगे कि हम मुसलमानों को आप किसी मुस्लिम एम्पायर के करतूत पर मत जांचिए, बल्कि हम मुसलमानों को और इस्लाम को अगर जांचना है तो आप कुरान और शरीयत के आधार पर जांचिए। कुरान और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी ज़िंदगी और उनके ऊपर जो किताबें हदीस जमा की गई, उन किताबों की तारीख की रोशनी में आप जांचिए कि इस्लाम क्या है और मुसलमान किसको कहा जाता। आज तो एक होड़
चारों तरफ देखिए, हर कोई, हर तरफ, हर गली से आवाज आने लगी कि इस्लाम में ये गलत है, मुसलमान ऐसा करते हैं। मुसलमान गलत हो सकता है लेकिन इस्लाम गलत नहीं हो सकता। हम मुसलमानों का अमल कुरान और शरीयत के खिलाफ हो सकता है लेकिन कुरान का, शरीयत का, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरबियत याफ्ता सहाबाए किराम का, उनका अमल गलत नहीं हो सकता। इसलिए दुनिया वालों से दो टोक लफ्जों में ये कहने की जरूरत, अगर आपको इस्लाम को जांचना है, इस्लाम के ऊपर फैसले देने हैं या कुरान और शरीयत के ऊपर टिप्पणी करनी है, तो किसी मुसलमान की जिंदगी को देखकर नहीं बल्कि आप कुरान और शरीयत को देखकर आप फैसला कीजिए। मैं ये कहूँगा कि आपको ये कहने पर आपको मजबूर होना पड़ेगा कि इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन टू द इंटायर वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई बेहतर मजहब है तो वह इस्लाम। एक अमल हमारा आप उठा लेते हैं और उसी से इस्लाम को बदनाम करते। कोई भी अमल उसको लिया और मॉडर्न जमाने के एतबार से ये फतवे लगा देते हैं कि ये मुसलमानों का, देखिए कुरान का फरमान है, मुसलमान इस पर अमल करते हैं। अब मुसलमान इस पर अमल करके आगे क्या कर लेंगे, कौन सी तरक्की के मनाजिल तय करेंगे? ये दकियानूसी सोच। हमारे पास जो कुरान है दुनिया वालों, इस कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक आने वाली और क़यामत तक पैदा होने वाली और क़यामत तक बर्पा होने वाली और क़यामत तक जितनी भी चीज़ें वजूद में आएंगी, उन तमाम चीज़ों का कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में मौजूद अल्लाह ने उसका तज़किरा किया। वो तिब्यानन लिकुल्लि शै, हर चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में बयान किया। एक छोटा सा अजान को ले लीजिए, अजान के ऊपर बड़ा झमेला खड़ा कर दिया जाता है। अजान के ऊपर 1450 साल पहले से कोई तहकीक नहीं, कोई सर्वे नहीं, कोई नॉइस पॉल्यूशन नहीं और कोई ध्वनि प्रदूषण नहीं। अपना मालूम कहां से वैज्ञानिक उतर कर आए, दुनिया में पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ कर के आए और फौरन कुछ नहीं नजर आता। भारत की गरीबी नजर नहीं आती, भारत की बेबसी नजर नहीं आती, भारत की जीडीपी चली गई पाताल में, वो नजर नहीं आता। कुछ नजर में है बस मुसलमानों के 5 वक्त जो अजान दी जाती, अजान कि नॉइस पॉल्यूशन होती, नॉइस पॉल्यूशन अजान से कहीं ज्यादा डीजे के साउंड से और तुम्हारे नेता जो चीख चीख कर तकरीरें करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके बड़े बड़े सभा करते हो, उससे भी नॉइस पॉल्यूशन होती, उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगा हो। नहीं, इस्लाम को बहाना बनाकर कि नहीं जनाब अब तो आपके, कुछ लोग फिर यूं कहने लगे कि नहीं आपके इस्लाम में जो अजान है, इस अजान में हमारे ईश्वर की, हमारे परमात्मा की तौहीन की गई। मेरे हिंदू भाई यहाँ पर आप बैठे, हमारे अजान में कहीं से आप ये साबित नहीं कर सकते कि अजान के किसी अल्फाज से किसी ईश्वर की, किसी परमात्मा की, किसी देवता की या किसी अवतार की कोई तौहीन हुई। न ब्रह्मा की, न विष्णु की, न शिव की, न गणेशा की और न विघ्नहर्ता और न हनुमान जी की, न श्री रामचंद्र जी की मर्यादा पुरुषोत्तम की, न श्री कृष्ण जी की, न श्री अर्जुन की। किसी की भी हानि या किसी की भी तौहीन नहीं है इस अजान में। अजान में तो साफ खुले लफ्जों में यूं कहा जाता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आप इस बच्चे से पूछे कि बेटे अजान क्यों दी जाती है, बच्चा कहेगा कि नमाज के लिए। किस लिए अजान दी जाती है? नमाज के लिए। एक वावेला खड़ा किया गया किसी की ट्वीट पे कि अजान से नॉइस पॉल्यूशन साबित कर दे। अगर अजान से नॉइस पॉल्यूशन होती, 1450 साल पहले से कोई नॉइस पॉल्यूशन नहीं,
वॉइस पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, ये क्या थ्योरी बनाकर पेश किया जाता है। अरे अजान एक खूबसूरत, इट मीन्स टू अनाउंस एंड टू टेल द पीपल, or people of believing women, men and women, and you have to offer salah 5 times a day because there are 5 pillars of Islam. Then secondly, नमाज अदा करना 24 घंटे में 5 वक्त की, इट्स योर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बताने के लिए अजान दी जाती है ना, किसी को तकलीफ देने के लिए या किसी ईश्वर की हानि के लिए या किसी परमात्मा की तौहीन के लिए अजान नहीं दी जाती। अजान कब से वजूद में आई, ये तारीख भी जानना हमारे मुसलमानों को, हमारे हिंदू भाइयों को जरूरी। अजान सहाबा किराम की तादाद जब बढ़ गई मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मशवरा किया और ये कहा कि सहाबा जब नमाज हम लोग पढ़ते हैं तो सबको बुलाना पड़ता है, तो इसलिए कुछ ऐसा सिस्टम बनना चाहिए कि जिससे लोग सुनकर देखकर आ जाएं नमाज के लिए। तो एक मशवरा, एक मीटिंग रखी गई, उस मीटिंग में बातें आई, तरह तरह के मशवरे और राय पेश की गई। किसी ने कहा आग जलाएं, किसी ने कहा झंडा बुलंद करें, किसी ने कहा कि नसंगा नाकूस बजाएं, किसी ने कुछ कहा, अलग अलग राय पेश हुई। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने उस दिन कोई जजमेंट नहीं दिया। मुलतवी हो गई मीटिंग, मजलिस बर्खास्त। सहाबाए किराम को एक फिक्र हुई, वो अपने अपने दिलो दिमाग में ये फिक्र और ये एक सोच लेकर गए कि हम लोग नमाज पढ़ेंगे तो उसके लिए जमा होने का तरीका क्या होना चाहिए, लोगों को बुलाने का। ये फिक्र सहाबाए किराम के दिलो दिमाग में थी। एक सहाबी जिनका नाम हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन अब्दी रब्बिही, हजरत उमर के बारे में भी आता है। उन्होंने एक सपना देखा, सपने में एक साहिब आए और उन्होंने अजान के कलिमात सिखाए। हिंदू भाइयों, अजान के कलिमात ये हैं, मैं अब से पहले कई तकरीर में ये बयान कर चुका हूँ, लेकिन फिर बोलता हूँ, मैं बोलूंगा इस पूरे जून के महीने में भी इसी टॉपिक के ऊपर, ताकि उन लोगों को जो अपनी जमीर को पैसों पे बेचकर अपनी न्यूज चैनलों को खरीद कर गलत मैसेज इस देश के आवाम को देना चाहते, जिनको बेवकूफ बनाना चाहते, हमेशा से हर इलाके में हर जमाने में एक न एक ऐसा आतंकवादी गिरोह खड़ा कर दिया जाता है, नफरती गिरोह खड़ा कर दिया जाता है जो हिंदू और मुसलमानों के बीच में खाई बांटते हैं और एक बड़ा एक गैप पैदा करते। वरना अगर ये माहौल न होता तो आज ज्ञानवापी मस्जिद का विश्वनाथ मंदिर का झगड़ा नहीं खड़ा किया जाता, बल्कि प्यार मोहब्बत के साथ रहते। 18 सितंबर 1991 में जब एक कानून पास किया गया पार्लियामेंट के अंदर और जब उसको एक्सेप्ट किया गया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि किसी भी मंदिर और मस्जिद का झगड़ा इट इज नॉट रन आफ्टर 15 अगस्त 1947 के बाद से लेकर कोई मस्जिद और मंदिर का झगड़ा नहीं चलेगा। किसी कानून या किसी अदालत, ना तो डिस्ट्रिक्ट अदालत में, न वो हाई कोर्ट में, न वो स्टेट अदालत में, न वो सुप्रीम कोर्ट में, जब कानून बना दिया जाता है तो कौन है वो लोग, कौन है वो दंगाई जो इस मसले को, कानून को न मानकर अपने अपने अगराज और फायदे को हासिल करने के लिए, गद्दियों पर बैठे रहने के लिए इस तरह के इश्यूज लोगों के बीच में पैदा करते हैं। पूछो जाकर वहां के महंतों से, वहां के पुजारियों से, उनके बीच में क्या रिश्ता है। एक तरफ अजान दी जाती है तो एक तरफ भजन पढ़ा जाता है, कोई दिक्कत मुसलमानों को नहीं है। आज भी अगर हमारे अजान के सामने में आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हिंदू भाइयों कोई आपत्ति नहीं, पढ़िए आप, ईश्वर और आपको तौफीक दे पढ़ने के लिए। आप हनुमान चालीसा क्यों, आप गायत्री मंत्र पढ़िए। नहीं आता है पढ़ना तो आइए अब्दुल्ला आपको बताएगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पढ़िए अपना मूल मंत्र और ब्रह्मा सूत्र एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति निह्ना नास्ति किंचन एकम एवं अद्वितीयम्। अगर नहीं आता हनुमान चालीसा मैं बताता हूँ, पढ़िए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हो लोक उजागर,
रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। पढ़िए आप, एतराज नहीं है मुसलमानों को, लेकिन खुदा के वास्ते इसको नफरत का जरिया मत बनाइए। पढ़िए अपने ईश्वर को राजी करने के लिए, अपने परमात्मा को खुश करने के लिए पढ़िए, या किसी मुसलमान को डराने के लिए, धमकाने के लिए पढ़ने से क्या होगा? कुछ होने वाला नहीं है। ईश्वर के पास जाना है आपको। युनहा पिता जनिता, जाएंगे आपको अपने किए का हिसाब देना होगा परमात्मा के पास। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास वो सहाबी आए और आकर कहा कि अल्लाह के नबी, मैंने एक सपना देखा है और ये कलिमात कहे गए। कौन से कलिमात? यही अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अकबर मीन्स सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा है, देव महान। अल्लाहु अकबर का मतलब हिंदू भाई अद्धा देव महान। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। दूसरी लाइन अजान की, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हमारा कॉन्सेप्ट है, आपका अकीदा है कि भाई विष्णु पालता है। हिंदू भाइयों, आपका अकीदा है कि ब्रह्मा पैदा करता है। आपका अकीदा है कि शिव मारता है। ये आपका कॉन्सेप्ट है। विष्णु ब्रह्म शिव ये तीन परमात्मा आपका कॉन्सेप्ट है। हमारा कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ अल्लाह एक। हमारा और आपका ये अकीदा, लेकिन आपके तीन खुदा होने का अकीदा जो आपके पास है, मैं समझता हूं कि ऋग्वेद के आधार पर वो गलत। क्योंकि ऋग्वेद यूं कहता है कि ईश्वर है एक, नाम अनेक है। विष्णु ब्रह्म शिव ये एक ही ईश्वर के तीन विशेषताएं हैं, दो सिफात हैं। पैदा करना, मारना, परवरिश करना, ये एक ही परमात्मा की एक सिफत है, उनके अंदर एक क्वालिटी। तो अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, और मैं गवाही देता हूं इस बात की कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के तरफ। हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। एक साफ ब्रह्मा सूत्र का जो बहुत पुराना मंत्र ब्रह्मा सूत्र जो पढ़ते हैं, मैं तो कई दिनों से, कई महीनों से मेरे जुबान पर वो नहीं आए, लेकिन आज मन करता है पढ़ो। एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते, द्वितीय नास्ते नेह ना नास्ते किंचन, मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह। ये है मतलब अजान का अल्फाज आपके सामने। इस पूरे अजान में कोई आदमी ये कहे कि मौलाना अजान का ये अजान की जो ये लाइन है इसका मतलब गलत, कोई बता दे हमको। पूरी दुनिया में 10.5 अरब इंसान हैं, तकरीबन 50 लाख प्रोफेसर हैं, और कम से कम 6-7 लाख यूनिवर्सिटियां पूरी दुनिया के अंदर। किसी भी प्रोफेसर साइंटिफिक एतबार से इसका कोई निगेटिव कोई रीजन दिखा दे कि नहीं इससे नुकसान होता है इन अल्फाज से, ये इसका मतलब गलत है, मैं सबसे पहले ऐलान करके कहूंगा कि मुसलमानों, फला साइंटिस्ट ने अजान के अल्फाज को गलत करार दिया है, इसलिए अजान के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। आज तक कार्बन और डेटिंग तहकीक की गई, उन्होंने भी नहीं कहा कि अजान में कोई इस तरह की पॉल्यूशन पैदा होती। 1450 साल पहले से मुअज्जिन साहब आजान दे रहे थे तो कोई पॉल्यूशन नहीं। क्या आज के टाइम में कोई मुअज्जिन साहब मुंह में क्या केमिकल डालकर अजान देता है कि नहीं? अजान डालते हैं तो अब जनाब पॉल्यूशन पूरी दुनिया में फैल रही।
एक तरफ अजान अल्लाह की भक्ति के लिए, एक तरफ हनुमान चालीसा। मेरे हिंदू भाइयों, आपके ग्रंथों की तहकीक और हकीकी बातें आपसे छुपाई जाती, नहीं बताया जाता आपको। मैं पढ़ता हूं आपकी किताबों को, मेरी तकरीर में अगर 2 हदीसें 1 हदीसें होती है तो कम से कम 5 मंत्र और श्लोक होते हैं। सिर्फ इस बुनियाद पर क्या आपको आपके दिमाग में जो नफरत भरा जाता है इस्लाम के ताल्लुक से, कुरान के ताल्लुक से, शरीयत के ताल्लुक से कम वो दूर किया जा सके। अजान के अल्फाज ये हैं, हनुमान चालीसा के अल्फाज आपके सामने मैंने पढ़े। जय हनुमान, जय हो हनुमान जी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जो ज्ञान और गुण के सागर हैं। जय कपीस, जय हो कपीस, हनुमान का दूसरा नाम, हनुमान जी का दूसरा नाम। जय कपीस ते हो लोक उजागर, तीनों लोक में आपकी तारीफ है, तीनों लोक में आप ही की जय है। जय कपीस ते हो लोक, ते हो मतलब 3 लोक, यानी ये जमीन, ये भूलोक, मृत्युलोक और स्वर्गलोक। ते हो लोक उजागर, उन तीनों लोकों में आपका चर्चा हो। और राम दूत अतुलित, राम के दूत हैं अतुलित बलदामा, राम के मुईन थे, मददगार थे, सीता मैया को छुड़ाने वाले यही राम, यही हनुमान जी थे। जब लेकर गया था रावण तो यही छुड़ा कर लाए थे। पूरी जंग हुई थी वहां पे। हनुमान अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, इनकी मां नहीं, बाप नहीं, अंजनी पुत्र यानी वो जन्मे नहीं थे। वानर सेना के सरदार, वानर सेना के सरदार, इनके गुरु का नाम सुखदेव। सुखदेव से मदद के तौर पर रामचंद्र जी ने लिया था हनुमान को। हनुमान के बारे में कहा जाता है जब भी कोई संकट आए, परेशानी आए तो हमारे हिंदू भाई हनुमान चालीसा पढ़ते ताकि उस संकट को दूर किया जा सके, उस तकलीफ को दूर किया जा सके, उस परेशानी से बचाया अपने आप को बचाया जा सके। रामदूत अतुलित बलदामा, बहुत ज्यादा ताकतवर शक्तिशाली, अंजनी पुत्र, उसके माँ बाप नहीं थे, पवन सुत नामा, हवाओं पर चलते थे, हवाओं की सवारी करते थे। जब एक जगह भेजा था लक्ष्मण की जान बचाने के लिए, एक बूटी के लिए भेजा था उनको किसी पहाड़ में, तो उस पहाड़ में वो बूटी, वो दवाई नहीं मिली तो पूरे पहाड़ को उठाकर हवाओं में लेकर आ गए रामचंद्र जी के पास। ये हमारे हिंदू भाइयों का अकीदा, इसलिए कहा गया पवन सुत नामा, पवन सुत नामा। आगे महावीर, विक्रम, बजरंगी, तीनों नाम, महावीर, विक्रम, बजरंगी हनुमान जी के नाम। कुमति निवार, कम से कम इस पर तो अमल कर लो। कुमति निवार, हनुमान जी वो थे जो नफरत के खिलाफ आवाज बुलंद करता, जो धर्म के खिलाफ आवाज बुलंद करता तो उसको अपना वज्र मार कर सुधारते थे। उनके हाथ में एक वज्र था, वज्र एक बहुत बड़ा वज्र, उस वज्र से वो कुमति निवार कहीं पर गलत होता तो उसको सुधारते थे। कुमति निवार सुमति के संगी, और जो अच्छा करते थे उसका साथ देते थे कौन? हनुमान जी। आज दुनिया में ऐसा है सिर्फ हनुमान जी का नाम लिया जाता है कि नहीं हनुमान जी के हम भक्त हैं। मेरे हिंदू भाइयों, हमें तकलीफ नहीं है, आप पढ़ें हनुमान चालीसा, पढ़ें खूब पढ़ें। आप सिर्फ अजान के वक्त क्यों, आप नमाज के वक्त भी पढ़िए, 5 वक्त की नमाज होती है अजान के बाद, आप उस वक्त भी पढ़िए, हमको इससे आपत्ति, इससे एतराज नहीं। लेकिन हनुमान चालीसा में कहा गया कुमति निवार, कि वो गलत अफवाह फैलाने वालों के वज्र से, अपने वज्र से उनके दिमाग को सुधारते थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये पैगाम 1450 साल पहले आम करके आप अलैहिस्सलाम इस दुनिया से गए। आपने बुराई का खात्मा किया, आपने इंसाफ दिलाया है मजलूमों को, आपने गरीबों की मदद की है, आपने यतीम लाचार बेबस इंसानों की मदद की है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप कहेंगे कि नबूवत के बाद की जिंदगी, जब आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी, आपकी उम्र 20 साल की थी, तारीख याद कीजिएगा, 20 साल की उम्र में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक तंजीम बनाई थी। मेरे हिंदू भाइयों, मोहम्मद रसूलुल्लाह उस वक्त नबूवत के ओहदे पर फाइज नहीं थे, 20 साल की उम्र थी। एक सहाबी
सहाबी एक साहिब आए बाहर से, उन्होंने एक तिजारत किया, एक काबतुल्लाह में एक शख्स से, इलाकाई आदमी से पैसे देकर कि मैं तुम्हें पैसा देता हूं, लो बिजनेस करेंगे, दोनों आपस में बांट लेंगे। लेकिन इलाके का जो आदमी था उन्होंने गड़बड़ी की। अल्लाह के नबी के पास मुकद्दमा पहुंचता है। उस वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्र सिर्फ 20 साल, आप नबी नहीं बने थे। आप अलैहिस्सलाम के पास जब ये शिकायत पहुंची कि इस आदमी के हक को मारा गया है, तो आप अलैहिस्सलाम ने एक तंजीम बनाई थी। उस तंजीम का नाम हिल्फुल फुजूल रखा गया था। आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि काबा के लोगों, एक मक्का शहर के लोगों, अगर इसको इंसाफ नहीं मिला तो फिर हमारे इस बीच में दुनिया के सबसे बेहतरीन और सबसे आली नसब कहने का क्या मतलब रह जाता है। इसीलिए इनको इंसाफ मिलना चाहिए। आप अलैहिस्सलाम ने लोगों से मिलकर उस बाहर से आए हुए उस ताजिर को इंसाफ दिलाया था। आप अलैहिस्सलाम ने गरीबों की मदद की थी। गलत अफवाह से आप अलैहिस्सलाम ने लोगों को बचाया था। शराब आम हो गई थी, शराब से आप अलैहिस्सलाम ने इंसानों को परिचय करवाया। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि शराब मत पियो, शराब खतरनाक चीज है। शराब पीकर इंसान भूल जाता है कि बेटी कौन है, माँ कौन है, समाज के अंदर में इंसान की रिस्पेक्ट क्या होनी चाहिए। इसीलिए शराब से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दूर रहने की तलकीन की है। और आप अलैहिस्सलाम ने हमेशा सच्चाई का साथ दिया और लोगों से कहा कि लोगों हमेशा सच के साथ रहो, सच्चाई की जीत होती है। मेरे हाथ में एक नोट है, इस नोट के ऊपर देखो लिखा हुआ सत्यमेव जयते। भारत को झूठी कंगार पर डालकर इसको नष्ट करने वालों, तुम नष्ट हो जाओगे। हमारी ये धरती, हमारा ये मुल्क कभी बर्बाद नहीं होगा। हिंदू मुसलमानों के नाम पर तुम कितने दिन तक नफरत करोगे? तुम मंदिर और मस्जिद के नाम पर कितने दिन तक नफरत करोगे? तुम इख्तिदार में आज हो, 5 साल के लिए इख्तिदार में आते हो, फिर नफरत की बात करते हो, फिर लोगों को खरीद कर कुर्सी इख्तिदार पर बैठते हो। याद रखो, जब खून मासूम का गिरता है तो टपकता है, जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ता है तो इस धरती से मिटा दिया जाता। मिटा के नहीं मिटा, दुनिया के अंदर बड़े बड़े जालिम आए। इसीलिए अच्छा काम करो, हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का काम मत करो। क्यों? न कुरान में और न ही वेदात में। कितना अच्छा पैगाम है हनुमान चालीसा में। बताइए मेरे हिंदू भाई यहाँ पर बैठे हैं, साफ साफ लफ्जों में लिखा है कुमति निवार सुमति के संगी। यानी वो ऐसे थे कि जो बुराई होती थी उसका खात्मा करते थे। तरीका क्या रहा होगा उस वक्त का, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। सुमति के संगी, अच्छाई का साथ देते थे। महावीर विक्रम बजरंगी, ये कंपेयर मैंने इसलिए किया है ताकि लोगों को पता ये चले कि एक तरफ अजान है, अजान में ईश्वर की बात की गई, एक तरफ हनुमान चालीसा में एक मात्र वानर की तारीफ की गई, श्री हनुमान जी की। अजान का कोई और मकसद नहीं है, सिर्फ नमाज, कि नमाज का वक्त हो गया, चलो नमाज पढ़ो। मेरे नौजवानों, मेरे मुस्लिम भाइयों, एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिचुएशन। हम भी इस सिचुएशन के जिम्मेदार। आज जलसा हो गया आपके इस बस्ती के बहुत ही फाल कमेटी, बहुत मुतहर्रिक, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा फोन नहीं उठता तो परेशान हो जाते, और बहुत दूर से बहुत मुस्तनद उलमाए किराम को आपने बुलाया इस प्रोग्राम में। लेकिन जब भी कामयाब होगा कि जब पूरे गांव के जितने भी लोग, जितने भी नौजवान साथी वो अहद करें कि इंशाअल्लाह मौलाना जलसा हमने किया मस्जिद के उन्वान पर, हमारी ये मस्जिदें अल्लाह को बहुत पसंद। इन्ना अहब्बल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबग़ज़ुल बिलादी इलल्लाहि अस्वाक़ुहा। मस्जिद अल्लाह को पसंद, सबसे ज्यादा नापसंद कोई जगह वो बाजार, मार्केट, दुकान, सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह मस्जिद। नमाज पढ़ी जाती, हमारे नौजवान आजकल नमाज नहीं पढ़ेंगे। आपकी मस्जिद के ऊपर सर्वे होना, आपकी मस्जिद के ऊपर ताले डलना, 40,000 मस्जिदों की लिस्ट है। मेरे हिंदू भाई, शायद आपको मालूम नहीं, विश्व हिंदू परिषद के पास 40,000 मसाजिद की लिस्ट है।
सिर्फ इसलिए कि मुगल एम्पायर ने ऐसा किया वैसा किया, हम उन मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाएंगे। अगर 40,000 मस्जिद के ऊपर सर्वे करेंगे, तहकीक करेंगे, तो भारत के अंदर और जो डेवलपमेंट के काम है, हमारे नौजवानों को चांद पर कैसे पहुंचेंगे, वो तरक्की के दूसरे काम कैसे होंगे। धर्म के नाम पर रोड़े अटकाकर तरक्की के रास्ते में रुकावट पैदा मत करो। आगे बढ़ने दो इस मुल्क को। अमेरिका 56 मर्तबा पहुंच गया चंद्रमा पे, और आप यहाँ पर अटके हुए कि यहाँ पत्थर के नीचे क्या था, इस दीवार के नीचे क्या है, सांप छुपा है कि मेंढक छुपा है, उसकी तहकीक में लगे हुए। क्या होगा इससे भला? आजादी से पहले हिंदुओं ने मुसलमानों के जमीन पर, मुसलमानों ने हिंदुओं के जमीन पर कब्जा किया। सब कोई अपना अपना बट्टा लेकर आ जाएगा कोर्ट में। तो फिर अभी जो बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, उसको इंसाफ कब मिलेगा? जब कोर्ट में यही सारे मसाइल हल होंगे। तो फिर कटिहार की व आजम नगर की बेटी माहेनूर को 5 दिन तक उसका अपहरण किया गया। वो अभी उसका रिजल्ट आया, उस बेटी का मैट्रिक का, और बेहतरीन नंबर से पास हुई हमारी समाज की वो बेटी। उसको शराब पिलाया गया, उसके गले में पट्टा डालकर दुपट्टे से ऐसे दबाकर उसको मार दिया जाता है। उस बेटी को उनके रेपिस्ट अभी तक पकड़े नहीं गए, उनके ऊपर क्यों नहीं सर्वे करते आप? जाइए ना, पूरी मिनिस्ट्री को लगाइए सीमांचल बिहार की धरती में, कटिहार की धरती में, उस पर आपकी नजर नहीं जाती। मुसलमानों के अजान से वॉइस पोल्यूशन होती। यहाँ मंदिर था कि मस्जिद था, किस बादशाह ने क्या किया, बस यही झगड़ा। अच्छे काम करोगे तो मरने के बाद, अच्छा अकीदा रखोगे तो मरने के बाद भी बेड़ा पार हो सकता है। इसीलिए ये सिर्फ झगड़े कराकर ईश्वर हासिल नहीं होते। कुछ लोग समझते हैं कि मुसलमानों को मारकर, मुसलमानों को डराकर हम ईश्वर प्राप्त करना चाहते। नहीं, मैंने एक प्रश्नोत्तरी का एक मंत्र पढ़ा, उसमें क्या लिखा है के हेतु ब्रह्मगति स्थान्ति सत्संगतिर्दान विचारतोषः। अगर तुम ईश्वर को हासिल करना चाहते हो, अगर तुम परमात्मा को हासिल करना चाहते हो, तो उसके स्वरूप का, उनकी अच्छाइयों का मनन करो। यानी ईश्वर ऐसे हैं, ईश्वर का नाम बड़ा है, वह देव है, वो इंद्र है, वो मित्र है, वो वरुण है, ये तज़किरा करो। ईश्वर के स्वरूप का मनन, उसकी तबलीग भी करो, तो इससे ये फायदा होगा, तुमको ईश्वर प्राप्त होगा। यही पैगाम कुरान का है, यही पैगाम अल्लाह के नबी का है। मुसलमानों से मुखातब कुरान कहता है, अगर तुमको अल्लाह से करीब होना है, अल्लाह से बात करनी है, तो क्या करोगे मुसलमानों? तुम तिलावत करो, कुरान करीम को पढ़ो, तुम अल्लाह से करीब हो जाओगे। तुम नमाज पढ़ो, सजदे में जाओ, रुकू में जाओ, अपने जो गुनाह तुमने जिंदगी में किए हैं अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपने सजदा पेशानी को झुकाकर अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। आज हमारी मसाजिद तोड़ी जा रही, ये जालिम या जो भी है दुनिया के अंदर जुल्म और कुफ्र के इख्तिदार पर बैठे हुए, दुनिया के अंदर बड़े बड़े सुपर पावर वो क्लासिंग तोप चलाएं, बम चलाएं, तो कोई टेररिज्म नहीं, और मुसलमानों का कहीं से किसी से लिंक भी नहीं, तो फौरन ये जिहादी है, मुसलमान तो जिहादी है। देखो ये नमाज में जिहाद की ट्रेनिंग देते हैं, देखो ये अजान के जरिए से लोगों को वरगलाते हैं। पता नहीं क्या समझते, कहां से ये तारीफ, ये डिफिनेशन उनको मिल जाती। अरे हम सिर्फ अजान इसलिए देते हैं, नमाज पढ़ते हैं नमाज के लिए, और नमाज इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम अल्लाह के करीब हो जाएं, अल्लाह के करीब हो जाएं और बुराई से बचें। नमाज का फायदा क्या होता है मुसलमानों? इन्नस सलात तन्हा अनिल फाशाई वल मुनकर, कि
बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती। आज हम मुसलमान जिम्मेदार, हमारी मसाजिद शहीद की जा रही, उसके जिम्मेदार मुसलमान। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा था कि मूसा, तुम पर अगर जालिम कौम बुलडोजर लेकर आ जाए, जालिम हुक्मरान तुम पर मुसल्लत हो जाए, तुम्हारे मस्जिदें, तुम्हारे मदरसे, अगर तुम्हारे खानका, मदारिस व मकातिब अगर शहीद की जाए, तो समझ जाओ उस वक्त तुम्हारे कौम के गुनाह बढ़ चुके। इसीलिए अगर जालिम बादशाह से बचना है तो अपने गुनाहों से पहले तौबा करो। हमारे जवानों को देख लीजिए, जुआ में बैठे रहेंगे। जवानों को देख लीजिए जनाब, वो फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब में लगे रहते, 24 घंटे गाने सुनते रहते हैं, कान में लीड लगाकर। एक जगह जलसे में, अभी शायद 5-6 दिन पहले की बात, एक नौजवान मजमे में बैठा हुआ, कान में लीड, गाना भी सुन रहा और एक कान से तकरीर भी सुन रहा। और फिर जब वो गया, यहां से गया साइकिल पे, तो कान में लीड, एयरफोन और फिर गाना भी सुन रहा। बताइए ऐसी स्थिति हमारे नौजवानों की, क्या करोगे इस जवानी को लेकर? अगर ऐसी इस कौम की हालत हो जाएगी कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इबादत के लिए पैदा किया और अपनी जवानी को इबादत के लिए इस्तेमाल नहीं किया, तो सुनो फिर अल्लाह किसी और कौम को पैदा करके उनसे अपना काम लेगा। जहेज की मुखालफत किनको करनी चाहिए? मुसलमानों को। जहेज के खिलाफ किसको वो करनी चाहिए? तहरीक चलानी चाहिए मुसलमानों को। लेकिन हम मुसलमान तो लेते हैं जहेज, और तहरीक कौन चला रहे? हमारे बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी तहरीक चला रहे हैं। बताइए कितना अच्छा काम कर रहे हैं। वो क्या करे? अगर जहेज कोई लेगा, FIR हो जाने पे उसके हाथ में हथकड़ी डाल दो, क्या उनको कोई पुण्य मिलेगा अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरिया? मरने के बाद क्या वो जन्नत जाएंगे, पुण्य मिलेगा, स्वर्ग जाएंगे आपके अकीदे के मुताबिक? अलबत्ता दुनियावी एतबार से वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमें जो काम करना था वो हम नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं। इसीलिए अल्लाह से करीब होना है, शरीयत से करीब होना है। इन मसाजिद की बका चाहते हो मुसलमान नौजवानों, वन शबाबिही फीमा अबला, अल्लाह कल कयामत में पूछेगा कि तुम जवानी कहां पर पुरानी करके आए, तुम्हारी जवानी कहां गई? तो उस वक्त क्या जवाब दोगे कि अल्लाह हमने गाना सुनने में इसको खर्च किया, या हम फेसबुक के पेज बनाते थे और खूब फोटो सेल्फी खींच कर उसमें अपलोड करते थे। मुझे खुदा की कसम खाकर मैं कहता हूं, मेरे पास 2-2 मोबाइल, मेरे एक मोबाइल के अंदर 805 किताबें, आप चेक कर लीजिए, इस मोबाइल के अंदर 805 किताबें आपको मिल जाएंगी। मेरे मोबाइल के अंदर फेसबुक आईडी मुझे नहीं समझ में आता है वो क्या बला। यहां तक के व्हाट्सएप में भी कोई मैसेज करता है तो आप मेरे ख्याल से 6000 मैसेजेस जब खोलते हैं व्हाट्सएप, तब 6000 मैसेजेस में शो करता। मुझे इन सब चीजों से दिलचस्पी नहीं। मैं नहीं कहता कि आप इस्तेमाल मत कीजिए, आप इस्तेमाल कीजिए, इसको व्हाट्सएप भी इस्तेमाल कीजिए, फेसबुक भी इस्तेमाल कीजिए, लेकिन बकदरे जरूरत मिसयूज मत कीजिए आप अपने मोबाइलों का। गंदी गंदी वीडियोस आपके मोबाइलों में होते, आपको वजू के फराइज मालूम नहीं होते, अजान के फराइज, गुस्ल के फराइज मालूम नहीं होते, नमाज के फराइज मालूम नहीं होते। आपको आपकी शरीयत की मोटी मोटी बातों आप उससे नावाकिफ हैं। इसलिए जवानी थी। अबू जहल को मारने वाला कौन था? कोई बहुत बड़ा तुर्रम खां नहीं थे। माज़िन मुअव्विज़ 13 साल और 14 साल का एक मासूम बच्चा दो। याद करो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास इमाम मुफस्सिरीन का इमाम कब बने? वो 16 साल की उम्र में। मुफस्सिरीन जब इख्तिलाफी रिवायात नकल करते हैं, लेकिन जब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की तफसीर आ जाए, उनका कौल आ जाए, तो अपने कलम रोक देते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के सामने कौन थे? मात्र 16 साल की उनकी उम्र थी। आप जाइए मदीनतुल मुनव्वरा के उन दीवारों से पूछिए कि 17 साल के उम्र में यहाँ का चीफ जस्टिस कौन था, तो बताएगा कि इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह थे। वादी सिंध से पूछो कि यहाँ पर फतेह का झंडा किसने गाड़ा था, तो दुनिया बताएगी कि उसका नाम मोहम्मद बिन कासिम था, जिसकी उम्र मात्र 17-18 साल थी।
आपकी उम्र कहाँ और हम कहाँ। नमाज भी नहीं जानते मुकम्मल तौर पर, गुस्ल के फराइज नहीं जानते। हमारी समाज के माँ और बहनों, ये बहुत बारीक नहीं, बहुत एक अदना सा मसला, गुस्ल के फराइज मुकम्मल ना किए जाए। उलमा से पूछ लीजिए, आप पूरे दिन पानी में बैठ करके रहें ढंग से, आप प्रोसेस को पूरा ना कीजिए, आपका गुस्ल नहीं होगा, आप पाक नहीं होंगे। हम दूसरों को गाली देते, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जानकारी हासिल करो, नहीं जानते हो तो पूछो, किसी भी बारे में, शरीयत के बारे में, कानून के बारे में, संविधान के बारे में। मना नहीं किया। हम लोग जलसों का या कॉन्फ्रेंसों का एक मतलब ये समझते हैं, या कुरान और शरीयत का एक मतलब सिर्फ ये समझ के रखा है कि सिर्फ इबादत, शरीयत का मतलब सिर्फ इबादत। दुनियावी एतबार से बहुत सारे जगह के ऊपर गाइडलाइन किया गया है कुरान और शरीयत के जरिए से। अलग बात है कि हम लोगों ने उस तरफ 1842 में इसको काट दिया गया कुरान से और शरीयत से। यूं कहा गया कि बस सिर्फ इबादत ही मुसलमानों की असल शरीयत का मतलब है, इबादत ही करना और कुछ नहीं। हालांकि ये चीज मैंने ये तहकीक पेश की है कि दुनिया के अंदर जितने भी बड़ी बड़ी तब्दीलियां हुई है दुनिया के अंदर, उन तमाम में बेसिकली अगर किसी का किरदार रहा है तो उन मुसलमानों का किरदार रहा, कुरान करीम के पढ़ने वालों का किरदार रहा। हमारे पास कुरान, लोग फौरन एतराज, ये पर्दे वाली आयत पर एतराज, पर्दे पर एतराज। कर्नाटक हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया मेरी माँ और बहनों, कि पर्दा जरूरी नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी मुस्लिम बहनें 10% पर्दा नहीं करती। उन्होंने क्या कहा कि पर्दा इट इज नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ द इस्लाम। ये कहा कि पर्दा इस्लाम में जरूरी नहीं। उलमा बैठे, पूछिए, मैं चीख कर बोला हूं कि 7 आयतें ऐसी है कुरान करीम में जिसमें पर्दे के वजूब को बताया गया है। 70 अहादीस ऐसी है कि जिसके अंदर पर्दे के वजूब को बताया गया है। उसके बावजूद भी हाई कोर्ट के जज का यह फैसला कि पर्दा जरूरी नहीं है, इट इज नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम टू कवर अप द फेस, देयरफॉर वी हैव डिसाइडेड, ये मैं फैसला कर चुका हूं। हाई कोर्ट ने कहा कि जो चाहे पर्दा करे और जो चाहे पर्दा ना करे, उसके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं। क्यों? उन्होंने देखा कि अगर पर्दा जरूरी होता तो समाज की 90% बेटियां पर्दा करती। जब देखा कि समाज की 90% बेटियां बेपर्दा है तो उन्होंने सोचा कि पर्दा इस्लाम में जरूरी नहीं है। अगर जरूरी होता तो 90% मुस्लिम बेटियां पर्दा करती। इसलिए उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि पर्दा जरूरी नहीं है, इसलिए पर्दा नहीं करती, 90% बेटियां ऐसे घूमती। हमारा अमल, इसलिए मैं पहले कह चुका, इन लोगों से, इन जो बैठे हुए अपने आप को विद्वान कहते हैं कि इस्लाम को मुसलमानों के अमल से जज मत कीजिए, हमारे कुरान और शरीयत से उसको जजमेंट दीजिए, तब कुछ बात बने। हालांकि औरत पर्दा बताया गया हिंदू भाइयों के यहाँ भी, कहा गया, साफ लफ्जों में कहा है, नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। ये वो श्लोक नहीं है जो आपको यूट्यूब और फेसबुक में मिलेंगे, ये हमने तहकीक की। मैं एक तालिब इल्म हूँ, मैं तहकीक करता हूँ इन सब मामले में, कोई भी मामला आता है तो मैं तहकीक करता हूँ। हमारे उलमाए किराम के दुआओं के नतीजे में अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी है कि हम तहकीक कर पाते हैं। चूँकि संस्कृत लैंग्वेज को हमने सीखा है तो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। जैसे उलमाए किराम कुरान और हदीस की अरबी की बारीक बारीक रिवायतों को, उनकी इक़्तिबासात को, उनके रुमूज़ को समझते हैं, ऐसे ही संस्कृत है। तो संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज हो गई, दुनिया की पुरानी लैंग्वेज मानी जाती है, जिसके ऊपर तहकीक नहीं है और जिसके ऊपर वो
नहीं। तो यहाँ कहा गया यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु। जिस घर में बेटी की इज्जत होती है, जिस घर में बेटी का सम्मान होता है, वहाँ ईश्वर वास करते हैं। और जिस घर में बेटी की इज्जत नहीं होती, जिस घर में बेटी की इज्जत लूटी जाती है, जहाँ पर नारी की इज्जत लूटी जाती है, वहाँ पर ईश्वर वास नहीं करते, ईश्वर नहीं आते, बल्कि ईश्वर वहाँ से हट जाते, ईश्वर वहाँ से चले जाते हैं। इसी मंत्र से लिंक है विश्वनाथ मंदिर का रिश्ता, इसी से लिंक है कि जहाँ पर बेटी की इज्जत नहीं होती, जहाँ पर बेटी की इज्जत लूटी जाती है, वहाँ पर ईश्वर नहीं रह सकते। आपको पता है औरंगजेब के ऊपर एक इल्जाम है, वो औरंगजेब के ऊपर क्या इल्जाम है मैं वो बताता हूँ। हमारे यहाँ पे इमाम साहब भी तशरीफ फरमा है, जनाब सदर मोहतरम भी तशरीफ फरमा है, बड़े बड़े विद्वान मौजूद। मैं दलील पेश करता हूँ। डॉक्टर BN पांडे 1977 में पार्लियामेंट के MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। वो 1977 में डॉक्टर BN पांडे अपनी रिपोर्ट पेश करते, वो ये कहते हैं कि विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। हाँ, विश्वनाथ मंदिर को, विश्वनाथ मूर्ति को रिप्लेस किया गया, यानी उसकी मूर्ति को, विश्वनाथ देवता की मूर्ति को दूसरी जगह पर रखा गया। उस मंदिर को तोड़ दिया गया। किसने? औरंगजेब ने। ये तारीख तो है, लेकिन क्यों और कैसे ये भी उन्होंने वाजे किया। किताब का नाम पर और पत्थर। इस किताब का मुसन्निफ पटना म्यूजियम के साबिक प्रिंसिपल, उनका नाम डॉक्टर बट्टा सीतारमन। इनकी किताब पर और पत्थर, इनकी किताब में दस्तावेज को शामिल किया है इन्होंने डॉक्टर PL गुप्ता की। तो इन दोनों की किताब और दस्तावेज के शवाहिद को सामने रखकर जब पार्लियामेंट में ये बात हो रही थी 1977 में कि जितने भी मंदिर मस्जिद का झगड़ा है वो एक्सप्लेन होना चाहिए। और खुसूसन 40-42 साल तक इस देश में मुगल एम्पायर औरंगजेब आलमगीर ने जो मंदिर तोड़कर मसाजिद बनाई है, खुसूसन उन मंदिर को दोबारा से रिस्टेबल किया जाए, उनको दोबारा वजूद में लाया जाए। डॉक्टर BN पांडे ने कहा, सुनते रहे खामोशी के साथ, वो अपनी बात, सबकी बात सुनते रहे। आखिर के अंदर मेरे हिंदू भाई वो क्या कहते हैं डॉक्टर BN पांडे कि सर आई वांट टू टेल यू समथिंग, आई हैव सम क्वेश्चंस, आई हैव सम प्रूफ। हमारे पास भी कुछ प्रूफ है, हमारे पास भी कुछ एविडेंस है कि आप लोगों ने जो औरंगजेब के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम दिया है कि विश्वनाथ देवता की मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद बनाया, गलत बात। क्योंकि डॉक्टर बट्टा सीतारमन अपनी किताब पर और पत्थर में लिखता है, दस्तावेज है PL गुप्ता के, उन्होंने कहा कि औरंगजेब ने कहीं पर भी किसी भी जगह किसी मंदिर को नहीं तोड़ा। हाँ, एक मंदिर को तोड़ा, लेकिन मंदिर को तोड़ने से पहले विश्वनाथ देवता की मूर्ति को उठाकर उन्होंने दूसरी जगह पर वही विश्वनाथ मंदिर को बनाया। लेकिन उस मंदिर को तोड़ने का फैसला औरंगजेब का नहीं था। लेकिन क्यों तोड़ा गया उस मंदिर को, इस हकीकत को जानने की जरूरत है। अगर कलेजे में दम है मीडिया वालों, तो मेरी इस बात को, मेरी इस तकरीर को चलाना। इंडिया TV वालों, मेरी तकरीरें तो बहुत चलाते हैं आप, हमारे उलमाए किराम की बहुत सारी तकरीरें चलाते हैं कि देखिए मौलाना लोग खड़े हो गए हैं इस मस्जिद की हिमायत में, उस मस्जिद की हिमायत में। हम किसी मस्जिद की हिमायत नहीं करते। हम गलत रिवायात को तुम जो पेश करते हो उनको लोगों के सामने में, उन तहकीकी दलाइल की बुनियाद पर लोगों के सामने में हम क्लियर करना चाहते। जब औरंगजेब दिल्ली से कलकत्ता के लिए सफर में चलता, तो जब वो बनारस पहुंचता तो वहां के लोकल नेता राजाओं ने कहा कि सर हमारी नारियों की पूजा का टाइम है, कल उनकी पूजा है, आप यहीं पर एक दिन क़ियाम कीजिए, कल यहां से चले जाइएगा। औरंगजेब ने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं कबूल करता हूं तुम्हारी दावत को। औरंगजेब रुक जाते हैं, अपनी तमाम फौजों को, तमाम सेनाओं को लगा देते हैं औरतों की रक्षा में। औरतें गंगा स्नान करती थी, विश्वनाथ मूर्ति के सामने जाकर पूजा करती थी, उसके बाद अपने घरों को चली जाती थी। जब पूजा अर्चना पूरा हुआ, पता चला कि दो औरतें गायब है, दो औरतें
समाज की वो अपने घर तक नहीं पहुंची। औरंगजेब को खबर पता चलता है, औरंगजेब नमाज पढ़ने वाले होते हैं, नियत बांधने वाले होते हैं, लेकिन औरंगजेब को जैसे ही पता चलता है कि समाज की 2 नारी गायब है, समाज की 2 बेटी गायब है, तो नमाज पढ़ना बंद करके अपने खुसूसी दरबारियों को लगा कर कहते ढूंढो हमारी समाज की दोनों बेटियां कहां पर। अगर औरंगजेब को नफरत होती हिंदू बहनों से तो वो नमाज पढ़ते और खुश होते कि अच्छा हुआ गायब हो गए, लेकिन नई दुनिया वालों उन्होंने अपनी नमाज छोड़कर उन्होंने अपने खास दरबारियों को लगाया औरंगजेब ने और कहा कि ढूंढो हमारी समाज की 2 बेटियां कहां। क्योंकि वो जिम्मेदार थे, वो राजा थे, वो महाराजा थे। इस अखंड भारत के ऊपर हुकूमत अगर किसी की थी 42 साल तक, इधर श्रीलंका से लेकर अफगानिस्तान तक, इधर अफगानिस्तान से लेकर इधर म्यांमार बर्मा तक, भूटान से लेकर नेपाल तक, आप देखिए पूरे अखंड भारत के ऊपर बैक वक्त हुकूमत करने वाला अगर कोई दिलेर बहादुर बादशाह था तो उसका नाम औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैह था। औरंगजेब ने कहा कि मैं उस बेटी को ढूंढूंगा, खुद भी निकल गए ढूंढने के लिए, ढूंढते रहे, कहीं पर नहीं मिलता है। जब उस मूर्ति के, उस मंदिर विश्वनाथ मंदिर के मूर्ति के नीचे एक सुरंग है, उस सुरंग के नीचे गए, वहां पर एक जीना बनी हुई, उस सीढ़ी बनी हुई थी, उस सीढ़ी में जाकर अंदर देखा तहखाने में समाज की दोनों बेटियां नंगी और बरहाना पड़ी हुई हैं। उन बेटियों ने कहा कि हमारी इज्जत लूट ली गई है। कहा किसने तुम्हारी इज्जत लूटी? तो उन्होंने कहा कि यही के इसी मंदिर के जो महंत थे, इन्होंने हमारी इज्जत और आबरू को तार तार किया है, हम अब जिंदा नहीं रहना चाहते। उनको इज्जत के साथ, सम्मान के साथ कपड़े पहनाकर औरंगजेब उठाकर लाता है बाहर, और लोकल जो राजा होते हैं उनसे मशवरा करते। लोकल जो नेता थे राजा, उन्होंने कहा कि सर आप इजाजत दीजिए, हम इस मंदिर को तोड़ देंगे और फिर इस महंत को फांसी के फंदे पर लटकाइए जिसके सामने हमारे बेटी की इज्जत और आबरू को उन्होंने तार 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 किया। कौन था औरंगजेब? क्यों दर्द, क्यों मेहनत कर रहा था? हमारे हिंदुस्तान के आरएसएस के भाइयों, हमारे हिंदुस्तान के विश्व हिंदू परिषद के भाइयों, हमारे हिंदुस्तान के वीएचपी के लोगों, हमारे हिंदुस्तान के हिंदू महासभा के भाइयों, इन तारीख को क्यों दफन कर दिया? पढ़िए डॉक्टर बट्टा सीतारमन के किताब पर और पत्थर, आपको दूध का दूध, पानी का पानी नजर आएगा। लोकल राजाओं ने कहा कि हम मंदिर को तोड़ना चाहते। औरंगजेब ने कहा मंदिर मत तोड़ो, बल्कि मंदिर में जो मूर्ति है विश्वनाथ गुरु की, इस मंदिर को उठाओ, इस मूर्ति को उठाओ, मूर्ति को दूसरी जगह पर चस्पा करके खड़े होकर उस मंदिर को बनाते। इसीलिए तारीख में यह बात लिखी हुई है कि बनारस के विश्वनाथ मंदिर को बनाने वाला अगर कोई है तो औरंगजेब था, और उस मंदिर को तोड़ा जिस मंदिर के नीचे बेटी की इज्जत लूटी गई थी। क्यों? क्योंकि ईश्वर कहता है यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां पर बेटी की इज्जत नहीं होती वहां ईश्वर नहीं आते। औरंगजेब को शायद मालूम था, उनके राजाओं को मालूम था कि यहाँ मूर्ति भले ही पड़े हो तो ईश्वर नहीं आ सकता यहाँ पर, इसलिए इस मूर्ति को दूसरी जगह उठाया जाए, और उस जगह को नापाक होने की बुनियाद पर उस मंदिर को तोड़ा गया था और मंदिर दूसरी जगह पर बनाया गया था। ये तारीख नहीं बताते कोई, ये है असल तारीख विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का। उन्होंने अपने से नहीं तोड़ा विश्वनाथ मंदिर की ये तारीख। मैं किसी मुस्लिम राइटर या किसी मुस्लिम किताबों से हवाला नहीं बात नहीं कह रहा हूं, बल्कि आपके हिंदू भाइयों की, हमारी बहुत बड़े एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर बीएन पांडे की ये रिपोर्ट है, ये तहकीक। मेरे भाइयों, औरंगजेब तो इतना नेक था, उसके पास पैसे नहीं थे। जिस वक्त उनका इंतकाल हो रहा था, अपनी 15 वसीयत हैं उनके, आप पढ़िए, दूसरे नंबर की वसीयत पढ़िए औरंगजेब की। तो वो जब मर रहा था, उनकी जब मौत हो रही थी, तो मौत से पहले वो वसीयत कर रहे थे अपनी बीवी आलिया बेगम को, और कह रहे थे कि बीवी देखो 14 रुपए 12 आने मेरे इस तिजोरी में है और 300 रुपए इस तिजोरी में। कौन? अखंड भारत का प्राइम मिनिस्टर। एक बेटी, 2 बेटी गायब हो गई तो परेशान हो गए वो औरंगजेब। क्यों? इसलिए कि वो
रिस्पॉन्सिबल थे, जिम्मेदार थे। अगर आपके वार्ड में कुछ होता है तो कौन जिम्मेदार? वार्ड मेंबर। पंचायत में कुछ होता है तो कौन जिम्मेदार? मुखिया। और पूरे विधानसभा में कुछ होता है तो कौन जिम्मेदार? एमएलए। और 8 पंचायत में कुछ होता है तो कौन जिम्मेदार? जिला परिषद। ये तरतीब है। पूरे लोकसभा में कुछ होता है तो कौन जिम्मेदार? एमपी। और अगर कोई पूरे स्टेट में कुछ होता है तो कौन जिम्मेदार? सीएम। पूरे मुल्क में कुछ होता है तो कौन जिम्मेदार? पीएम। अगर एक एशिया महाद्वीप, एशिया बर्रे सगीर पर कुछ होता है तो कौन जिम्मेदार? यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन जिम्मेदार। याद रखो, अगर कुछ होता है हमारे इस भारत की धरती को, तकलीफ पहुंचती यहाँ के आवाम को, जनता को, तो जिम्मेदार कौन? जो सबसे बड़ा लीडर है वो जिम्मेदार होगा। यहाँ का जिम्मेदारी लेनी होगी उनको। ये औरंगजेब थे, जब वफात का टाइम, मौत करीबुल मर्ग, जब उनके मौत का वक्त करीब आया तो उन्होंने कहा अपनी बीवी से कि मेरी बीवी 14 रुपए 12 आने पैसे मेरे उस तिजोरी में, जब मैं मर जाऊं तो उन पैसों को लेकर मेरी कफन खरीदना। कहा कि ये पैसे कहां से आए आपके पास? पूरे बैतुल माल के मालिक तो आप। कहा कि वो पैसे मेरे नहीं हैं, रिजर्व बैंक में पैसे पीएम के नहीं होते, वो पैसे जनता के होते, मुल्क के होते। तो उन्होंने कहा कि वो पैसे बैतुल माल के, वो मेरे नहीं, मेरे अपने पर्सनल पैसे 14 रुपए 12 आना, वो मैंने टोपी बना बना कर जो बेचकर मैंने वो प्राप्त किए हैं, वो पैसे मेरे हैं। इसलिए उन पैसों से मेरे कफन को खरीदना। और ये जो 300 रुपए हैं दूसरे तिजोरी में, उन पैसों को बांट देना गरीबों में। ये वो पैसे हैं, सुनो, कुरान करीम जो है, जो अंतिम फाइनल संविधान है अल्लाह तबारक व तआला का, उस किताब को लिख लिख कर, यानी दूसरा कुरान का मुसव्वदा तैयार कर कर उससे जो हदिया मुझे मिले हैं वो 300 रुपए हैं। 300 रुपए, उन पैसों को तुम गरीब में बांट देना। है कोई दुनिया के अंदर ऐसा माइकलाल? बताए मुझे। पूरी दुनिया के सारे ममालिक और सारे सुपर पावर ताकतों से ये चैलेंज है तुम्हारे पास कोई ऐसा फर्द जो पूरी कई लाख मुरब्बा मील के इलाके में हुकूमत होने के बावजूद जब उसकी मौत हो रही है तो उनके पास मात्र 14 रुपए 12 आने पैसे, 300 रुपए पैसे, 300 रुपए नोट नहीं होगा। ऐसा कोई माए का लाल, किसी माँ ने ऐसा बच्चा नहीं जना होगा जिसकी ये तारीख रही हो, जिसकी ये हिस्ट्री रही हो। मेरे भाइयों, इन तारीख को नहीं लोग बोलते, क्यों? बोलेंगे तो हकीकत सामने आ जाएगी। बहरकैफ ये एक इशूज हैं, मसाइल हैं इस देश के अंदर। क्या कीजिएगा, चलता रहता है, लोग चला रहे हैं दुनिया के अंदर और नफरती बाजार गर्म कर रहे हैं। वरना कुर्बान जाइए कि हमारे हिंदू भाई, मैं ये कहूँगा, इतने प्यारे श्लोक आपके ग्रंथों के अंदर है। जैसे मैंने अभी पढ़ा था, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर किसी चीज़ की जानकारी नहीं है तो आप उसको हासिल कीजिए। तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। कुरान में तो यूँ कहा गया फस्अलू अहल ज़िक्री, नहीं जानते हो तो सवाल करो। आपकी किताब में मनुस्मृति में लिखा है यशाम न विद्या न तपो न धर्मा, ज्ञानम न शीलम न गुणे न धर्मा। क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि जिस बंदे में ज्ञान नहीं है, जिस बंदे में रहमो करम का मादा नहीं है, जिस बंदे में न तपो न इबादत का कोई तरीका है, और जिस बंदे में न नरमी न शीलम ज्ञानम न शीलम न गुणे न धर्मा, न धर्म है, यानी धर्म को भी नहीं मानता। हालांकि धर्म की जितनी ताकीद हमारे हिंदू भाइयों की किताबों में है वो शायद मुसलमानों में ना हो। जितनी ताकीद दर ताकीद, धर्मो रक्षति रक्षतः भगवान धर्मस्तस्य हयाते कुरुलम शरीरेण शमम नाशम। धर्म के ऊपर अमल की बात, यानी धर्म के मुताबिक जिंदगी गुजारो। यहाँ तो एक जगह और ये कहा कि मृत्युलोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मर्गाश चरंती। धर्म को नहीं माना अगर दुनिया में तुमने, यानी अपने कानून ईश्वर को नहीं माना तुमने दुनिया में, तो तुम दुनिया में जानवरों के मानिंद हो, इंसान की शक्ल में जानवर हो।
ये मैं नहीं कह रहा हूं मेरे हिंदू भाइयों, आपका ग्रंथ मनुस्मृति में लिखा है कि जिसके अंदर कोई रहमो करम नहीं, जिसके अंदर कोई जानकारी नहीं, जिसके अंदर कोई गुण नहीं, जिसके अंदर तपस्या नहीं, अनाप शनाप बके चले जाते हैं और धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाते हैं और यूं कहते हैं कि तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि तुम ईश्वर की पूजा करो, एक अल्लाह पर अकीदा और आस्था रखो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मदद करेगा। कुरान ने अपने अल्फाज में यूं कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम, कि मुसलमानों, ए ईमान वालों, इन तंसुरुल्लाह, अगर तुम अल्लाह की दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मदद करेगा। हमारे एक हिंदू भाई को जब मैंने ये आयत पढ़कर सुनाया तो उन्होंने कहा कि मौलाना ये तो आपके लिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों को मुखातब है आपका कुरान। तो हमने कहा कि हमारे कुरान में तो आपकी भी इज्जत की गई है, आपको भी रिस्पेक्ट किया गया है। उन्होंने कहा कहां पे? हमने कहा पढ़िए, लक़द कर्रमना बनी आदम, इब्ने आदम को अल्लाह ने इज्जत दी है, एहतराम से और सम्मान से नवाजा है। अगर इसी पे बस नहीं और आगे और सूरह 3 पढ़िए, सूरह 3 के अंदर कहा गया, लक़द खलक़नल इंसाना, हमने इंसान को, इंसान सबको बोलते हैं, हिंदू मुसलमान सबको, वहां पर कर्रमना बनी आदम, वहां पर बनी आदम है, यहाँ पर इंसान, बनी आदम को इंसान, इंसान को बनी आदम कहा जाता है। पूरी दुनिया की आबादी इस वक्त 10.5 अरब आबादी, 10.5 अरब आबादी को बनी आदम और 10.5 अरब आबादी को इंसान कहा जा सकता है, कोई गलती नहीं। तो पता चला कि कुरान सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेटेड, वो मुखातब नहीं है, पूरी दुनिया के इंसानों को अल्लाह तबारक व तआला ने खूबसूरत सांचे में ढाला है और उनको इज्जत और सम्मान से नवाजा है और खुशकी में, समंदर में उनको बसाया, रिस्क दिए अल्लाह तबारक व तआला ने, किसी को कम किसी को ज्यादा। इसीलिए इससे ये पता चलता है कि धर्म को लड़ाने का जरिया नहीं बनाना चाहिए, धर्म को तो अपने ईश्वर से करीब होने का जरिया बनाना चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं, अगर कोई ये सोचता है इस धरती पर कि नहीं धर्म के नाम पर लड़ाकर हम पुण्य कमाएंगे, बिल्कुल नहीं। नामुत्र ही सहायार्थ पिता माता, नामुत्र ही सहायार्थ पिता माता मर्गाश चरंती, मतलब इसका यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी, क्या मतलब है इसका? कुरान पढ़ने वाले जानते हैं, लेकिन इसके बिल्कुल सेम मीनिंग, नामुत्र ही सहायार्थ पिता माता। हमारे मुसलमानों का अकीदा है कि क़यामत कायम होगी, क़यामत कायम होने के बाद सब अल्लाह के सामने जाएंगे, हश्र का मैदान कायम किया जाएगा, तो वहां पर सबका आमाल का तुलना हिसाब किताब होगा। हर इंसान अपने अपने आमाल के हिसाब से परेशानी के आलम में मुब्तला होंगे। किसी का अमल अच्छा होगा, दाएं हाथ में उसका आमाल नामा दिया जाएगा, खुशी खुशी जन्नत में जाएगा। जिसके आमाल नामा बाएं हाथ में दिए जाएंगे तो वो आदमी परेशान होगा, वो आदमी शर्मिंदगी उठाएगा वहां पर कल कयामत में। अगर आदमी को एक नेकी की जरूरत पड़ेगी, अगर बाप है एक नेकी की जरूरत है, तो वो सोचेगा कि सामने मेरा बेटा है या मेरी बीवी है, मैं बीवी से कहूंगा कि मोहतरमा एक नेकी दे दीजिए, तो मोहतरमा भी सर मुंह फेर कर चली जाएगी। भाई है जिसके लिए हमने दुनिया के अंदर बहुत मेहनत की, बेटे हैं, परिवार है, दुनिया में बहुत हमने उनके लिए प्रॉपर्टी जमा किए, लेकिन जब एक नहीं एक आना नेकी की जरूरत पड़ जाएगी, वहां पर कोई किसी का साथ नहीं होगा। इसलिए कि यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शअनुन युगनी वजूहुन यौमइदिन मुस्फिरा ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा व वजूहुन यौमइदिन अलैहा गबरतुन तरहकुहा क़तरा उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा। वहां पर हर इंसान परेशानी के आलम में मुब्तला होगा,
किसी का कोई साथ नहीं देगा। और आदमी का दुनियावी जिंदगी में जो अमल होगा वही अमल वहां पर काम आएगा। दुनिया के अंदर किसी नेता की पैरवी की आपने, तो आपने अगर सही पैरवी की है, आपने सही काम किया है, तो वो मरने के बाद काम आएगा। यही मतलब है हमारे हिंदू भाइयों आपके इस मंत्र का। ना मूत्र ही पिता, ना मूत्र ही सहायार्थ, ना माँ की मदद होगी, न बाप की मदद होगी, न नेताजी की मदद होगी। वहां पर मरने के बाद जिन नेताजी की कहने पर हम चले जाते हैं नारा लगाने के लिए, हम चले जाते हैं मस्जिद के गुंबद पर एक मखसूस किस्म के झंडे डाल देते हैं जाफरानी रंग के, और यूं कहते हैं कि नेताजी हमने आपका काम कर दिया है। लो इस इलेक्शन में भी एक तरफा वोट आप ही को दिया जाएगा। याद रखो जवानों, ना मूत्र ही पिता याद सहायार्थ, माता पिता मरघास चरंती। जब मरोगे तो आपके साथ आपका ये नेता नहीं जाएगा, आपके साथ आपका अमल जाएगा। शरीरेण शमम नासम सर्वमन्यति गच्छति, आपकी शरीर खत्म हो जाएगी लेकिन ईश्वर के पास सिर्फ आपका अमल जाएगा। इसीलिए किसी नारे को बुलंद करने से पहले, किसी मस्जिद के गुंबद पर जाफरानी झंडा लगाने से पहले आप सोचना 10 बार कि हम अपने परमात्मा के सामने खड़े होकर हम क्या जवाब देंगे। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये मनुस्मृति के अल्फाज हैं, ये वेदात के अल्फाज हैं। अगर मेरी जुबान पर आपको शक होता है तो आप लाओ, मैं आपके सामने किताब खोलकर बैठकर आपको समझाता हूं। इसलिए मैं कहा करता हूं मेरे हिंदू भाइयों, पुण्य करो, अच्छा काम करो, ईश्वर के नाम पर लड़ाओ नहीं। मंदिर मस्जिद के नाम पर ये लोग लड़ाते हैं। इनके बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ते, इनके बच्चे बीसीसीआई का चेयरमैन बने बैठे, और आपके बच्चे को 10 रुपए, 500 रुपए, 1000, 2000 ऐसे फेंक दिया जाता है जैसे कुत्तों को बोटियां फेंकते हैं। आप उन पैसों को लेकर एकदम 5 फिर उछलने लगते हो कि वाह वाह नेताजी बहुत बड़े हैं, बहुत अच्छे। आप अपने बच्चे को, उनकी भविष्य को खराब मत करो, आप अपने बच्चों को तालीम दो, आप अपने बच्चों को जानकार बनाओ, ताकि वो बच्चा तालीम हासिल करके वो सत्यमेव जयते की और भारत के संविधान को आगे बढ़ाएगा, इस देश को आगे बढ़ाएगा। इन नेताओं के चक्कर में रहेंगे तो खुद भी लुट जाएंगे, दुनिया में भी बर्बाद होंगे, और मरने के बाद तो फिर बर्बादी मुकद्दर है ही। इसीलिए वक्त भी बहुत हो चुका है मेरे भाइयों, इसलिए मैं यह कहा करता हूं कि हमारे हिंदू और मुस्लिम भाइयों, किताबों के आधार पर अगर आप आएंगे, शास्त्रों के आधार पर अगर आप आएंगे, तो जैसे इस्लाम में किसी को तकलीफ देने की परमिशन नहीं है, सेम उसी तरीके पर आपके ग्रंथों के अंदर भी परमिशन नहीं। अल्लाह के नबी को तो खामखा लोग मजबूर करते हैं, ये बदनाम करते हैं खामखा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ऐसे थे वैसे। अरे जंगे फतेह मक्का के मौके पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दुश्मनों को माफ़ी का ऐलान किया और यूं कहा, जाओ इज़हबू अंतुम तुलक़ा ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, तुम सब के सब आजाद। है कोई माए का लाल इतना बड़ा कलेजा वाला जिन्होंने अपने जानी दुश्मन को माफ कर दिया हो, कोई तारीख नहीं पेश कर सकते। इसीलिए कहा गया कि मोहम्मद इज द बेस्ट मैसेंजर ऑफ द वर्ल्ड। इसीलिए द 100 बुक में पहले नंबर पर क्रिश्चियन राइटर ने किसी व्यक्ति का नाम दर्ज किया है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम दर्ज किया है। मेरे भाइयों, वक्त काफ़ी हो चुका है, सफ़र भी आगे जारी रखनी। शुक्रगुजार हूँ मैं, खुसूसन हमारे इस गांव के कई सारे ज़िम्मेदार हैं, उनमें से एजाज़ भाई हैं, हमारे सिपाही भाई साहब हैं, मौलाना जमशेद साहब, इनकी पूरी टीम और यहाँ के जितने भी नौजवान साथी हैं सबका, कि उन्होंने इस इलाके में पहली बार हाज़िरी का मौका दिया। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह जो बातें हमें सुनाई जाती है उलमाए किराम की ज़ुबानी, हम भी उस पर अमल करें, आप भी उस पर अमल करने की कोशिश करें। एक आखिर में रिक्वेस्ट है आप सबसे, वो ये कि मस्जिद तामीर हो रही, आप इसमें जो भी ताउन देंगे तो वो डायरेक्ट अल्लाह तबारक व तआला के पास जाकर जमा होगा। इसीलिए आखिर के अंदर मैं आप लोगों से, मैं इस फील्ड का आदमी तो नहीं हूँ, चंदा वगैरह हमसे होता नहीं,
लेकिन जब इस तरह की ज़रूरत सामने आ जाती है तो फिर मुतालबा करना पड़ता है। तो आप सबसे मैं यही कहूँगा कि मस्जिद है और जो अल्लाह के लिए दुनिया में मस्जिद बनाता है तो कल क़यामत में इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इसी मस्जिद से कहीं ज़्यादा खूबसूरत वहाँ पर एक महल तामीर करके उनको देंगे। तो मेरे भाइयों, आइए इस मस्जिद की तामीर में, इस मस्जिद की तरक्की के लिए तामीरी काम इसका मुकम्मल होना बाकी है। कुछ आपका, आपकी जेब ख़ास से कुछ न कुछ ताउन, कुछ मदद होनी चाहिए। आ जाएं मेरे भाइयों, माशाअल्लाह 5,000 रुपये एजाज साहब के वालिद मोहतरम मोहम्मद यासीन खान साहब ने ताउन पेश किए। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। बहुत अच्छी बात है भाई। देखिए, मस्जिद के ताउन के लिए, मस्जिद की तामीर के लिए आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं। आपको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। आपका ये पैसा ज़ाय नहीं होगा। आप जो भी हो, आप ज़रूर शरीक हों, इस ताउन में ज़रूर शिरकत करें मेरे भाई। तमाम लोग जितना भी है आपके पास शिरकत कीजिए। हज़रत मुफ्ती साहब का बयान होना है, उसके बाद फिर